हेलो एवरीवन। आज हम एसिडियन टेडपोल लार्वा के बारे में पढ़ेंगे। ये हर्डमानिया का लार्वा होता है। हर्डमानिया में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है और इसमें ये लार्वल स्टेज आती है और ये लार्वा फ्री स्विमिंग टेडपोल लार्वा है। अब इस लार्वा की स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं कि हर्डमानिया का जो लार्वा है वो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है और ये ट्रांसपेरेंट, मोटाइल और 1.2 टू 1.5 mm लंबा होता है। इसकी पूरी बॉडी पर एक पतले टेस्ट की कवरिंग होती है जो एक्टोडर्म के थ्रू सिक्रीट होता है। अब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इसकी बॉडी का आगे वाला जो ये सीरा आपको दिख रहा है, आगे वाला जो सीरा होता है उसे हम हेड या ट्रंक कहते हैं और पीछे वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, टेल कहते हैं। तो इसकी बॉडी जो है वो ट्रंक या टेल में, या फिर हम इस ट्रंक वाले पार्ट को हेड भी कहते हैं और टेल में दो पार्ट में डिवाइड होती है। ट्रंक लगभग 0.3 mm लंबा होता है, ये ट्रंक वाला पोर्शन है। इसके आगे वाले सिरे पर एक्टोडर्म सेल्स से बने हुए 3 एडेसिव पेपिला प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है कि जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो ये लार्वा को किसी सबस्ट्रेटम से चिपकने में हेल्प करते हैं, मतलब आधार से चिपकने में हेल्प करते हैं। और इस ट्रंक के डोर्सल पोर्शन पर एक होलो और ओवल सेंसरी वेसिकल या ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम बोलते हैं सेंसरी वेसिकल या ब्रेन कहते हैं। इसमें लार्वा के सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें 2 ओसिलाई होते हैं जो फोटो रिसेप्टर स्ट्रक्चर होती है। यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, ये तो ओटोसिस्ट दिख रही है, इसके अलावा यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 ओसिलाई प्रेजेंट होते हैं जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं और एक ओटोसिस्ट प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, लार्वा का इक्विलिब्रियम बनाए रखने में हेल्प करती है। तो इसमें क्या है, सेंसरी वेसिकल या ब्रेन प्रेजेंट होता है और इसके अंदर 2 तो ओसिलाई प्रेजेंट होते हैं और एक ओटोसिस्ट प्रेजेंट, ये ओटोसिस्ट प्रेजेंट होती है। क्लियर। और ओटोसिस्ट का फंक्शन क्या होता है, लार्वा का इक्विलिब्रियम बनाए रखने में हेल्प करना। ओके। अब ये जो सेंसरी वेसिकल है, इस सेंसरी वेसिकल के ठीक सामने एक सॉलिड मास प्रेजेंट होता है जो नर्व सेल्स की बनी होती है। अब ये देखिए, ये जो पोर्शन था अपना, इस पोर्शन में हमने क्या देखा था कि एक तो ओटोसिस्ट प्रेजेंट होती है, ये क्या है, सेंसरी वेसिकल या ब्रेन है। ये तो क्या है, ओटोसिस्ट प्रेजेंट होती है और 2 ओसिलस हमने पढ़ा था, तो एक ओसिलस ये है और दूसरा ओसिलस ये है, यही पढ़ा था हमने। हमने क्या देखा था कि जो ट्रंक है, इस ट्रंक के डोर्सल पोर्शन में एक होलो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है या ओवल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंसरी वेसिकल। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, सेंसरी वेसिकल कहते हैं। क्लियर। अब इसके अंदर 2 तो ओसिलाई प्रेजेंट होते हैं, ये रहे दोनों ओसिलाई। एक तो हो गया पोस्टीरियो डोर्सल ओसिलस, एक हो गया एंटीरियो वेंट्रल ओसिलस। तो 2 ओसिलस प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों ओसिलस कैसे हैं, फोटो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। और एक ओटोसिस्ट प्रेजेंट होती है, ये लार्वा को इक्विलिब्रियम बनाए रखने में हेल्प करती है। अब सेंसरी वेसिकल के ठीक सामने एक सॉलिड मास प्रेजेंट होता है। ये सेंसरी वेसिकल है, इसके ठीक सामने एक सॉलिड मास प्रेजेंट होता है जो नर्व सेल्स का बना होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कोन कहते हैं। सेंसरी वेसिकल के ठीक पीछे, इसके ठीक पीछे भी नर्व सेल्स का बना हुआ एक सॉलिड मास होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, विसरल गैंग्लिया। ठीक है। आगे जो है उसे तो सेरेब्रल कॉन बोलते हैं और पीछे जो है उसे बोलते हैं विसरल गैंग्लियन कहते हैं। और यह स्ट्रक्चर टेल के लास्ट वाले सिरे तक एक नर्व कोड के रूप में होता है। ये देखिए, विसरल गैंग्लियन यहाँ से स्टार्ट होगा और ये टेल की पूरी लंबाई में यहाँ प्रेजेंट होता है। ओके। ये नर्व कोड की फॉर्म में यहाँ आगे की तरफ टेल में भी एक्सटेंड हो जाता है। ओके। ट्रंक के एंटीरियो डोर्सल सरफेस पर एक माउथ प्रेजेंट होता है। अब आप यहाँ देखेंगे, ये ट्रंक है, इस ट्रंक का एंटीरियो डोर्सल सरफेस यहाँ पर है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एक छोटा सा माउथ प्रेजेंट होता है। और ये माउथ किस में ओपन होता है, एलिमेंट्री कैनाल में ओपन होता है। इस एलिमेंट्री कैनाल में यहाँ पर एक ब्रैंकियल साइफन आएगा, फिर एक फेरिंग्स होती है, छोटी ईसोफेगस होती है। ये देखिए, आपको ये फेरिंग्स दिख रही है, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस होगी, ईसोफेगस के बाद में क्या होगा, स्टमक होगा, ये वाला स्ट्रक्चर स्टमक कहलाता है। और स्टमक के बाद में क्या हो जाएगी, इंटेस्टाइन प्रेजेंट होगी जो छोटे से रेक्टम में ओपन होती है। फेरिंग्स का जो पार्ट होता है, इसके लेटरल साइड में
स्टिग्मेटा प्रेजेंट होते हैं और वेंट्रल साइड में एक एंडोस्टाइल प्रेजेंट होती है। ये स्टिग्मेटा जो है डिवाइड होकर के 6 पेयर्स स्टिग्मेटा में बदल मतलब बट जाते हैं और फेरिंक्स के लेटरल और डॉर्सल सरफेस पर क्या प्रेजेंट होती है, एट्रियम प्रेजेंट होती है। अब ये देखिए, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये एट्रियम है, क्लियर। तो ये हम क्या पढ़ते हैं, एट्रियम क्या होती है, फेरिंक्स के लैटरल और डॉर्सल सरफेस पर, ये फेरिंक्स है तो इसकी लैटरल और डॉर्सल सरफेस पर क्या प्रेजेंट होती है, एट्रियम प्रेजेंट होती है, जो एट्रियल अपर्चर के थ्रू बाहर की तरफ ओपन होती है। हार्ट और पेरिकार्डियम, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है हार्ट, तो हार्ट और पेरिकार्डियम फेरिंक्स के वेंट्रल सरफेस पर होते हैं। तो फेरिंक्स की डॉर्सल सरफेस पर तो एट्रियम है और वेंट्रल सरफेस पर क्या है, हार्ट और पेरिकार्डियम होता है। एक्टोडम के नीचे बॉडी के पूरे पार्ट में मेसेनकाइमा सेल प्रेजेंट होती है, ये देखिए आप, ये मेसेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब टेडपोल लार्वा में लोकोमोटरी ऑर्गन की फॉर्म में एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंट टेल प्रेजेंट होती है जो लोकोमोशन में हेल्प करती है। ये 0.9 mm लॉन्ग होती है, लैटरली कंप्रेस्ड होती है और पीछे वाले सीधे से ये नुकीली होती है, ओके, पॉइंटेड होती है। और टेल में सपोर्ट देने के लिए एक लंबी नोटोकोड इसके अंदर पाई जाती है। अब आप देखिए, यहाँ पर नर्व कोड भी प्रेजेंट होती है और नोटोकोड भी प्रेजेंट होती है। तो इसको सपोर्ट देने के लिए क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पर नोटोकोड प्रेजेंट होती है, क्लियर। अब नोटोकोड केवल लार्वा की स्टेज में ही प्रेजेंट होती है और ये वैक्यूलेटेड सेल्स की बनी होती है और एक डोर्सल होलो स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, नर्व कोड बोलते हैं, क्लियर। तो आप यहाँ इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये तो वैक्यूलेटेड सेल्स की बनी हुई नोटोकोड है और ये वाला पोर्शन क्या है, नर्व कोड को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो टेल के डोर्सल और वेंट्रल पार्ट में एक्टोडर्म 2 लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टा बनाती है। कहाँ पर, टेल के डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट में एक्टोडर्म क्या बनाती है, 2 लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टा बनाती हैं जो टेल फिन के यहाँ हम बात करते हैं जो टेल फिन के समान होती है। ये क्या है, टेल फिन है और यहाँ पर ये सेप्टा बनाएगी यहाँ पर और वो क्या होगी, इसके टेल फिन के समान होती है, ओके। अब टेल में एक मजबूत मस्कुलर बैंड और पाया जाता है जो वर्टिब्रेट के मायोटॉम्स की तरह एक्सटर्नल सेगमेंटेशन को सेपरेट कर रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो टेल की अपन क्या बात कर रहे हैं कि टेल में ही एक बैंड होता है, मस्कुलर बैंड, जो वर्टिब्रेट के मायोटोम्स की तरह ही क्या करता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। अब टेडपोल लार्वा में जो हाईली डेवलप्ड कॉर्डेट कैरेक्टर होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहली बात तो क्या है, एक कैरेक्टर तो हुआ नोटोकोड की प्रेजेंस जो कि कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, तो नोटोकोड प्रेजेंट होती है एक तो, और दूसरा डॉर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कोड प्रेजेंट है, तो नोटोकोड भी प्रेजेंट है, नर्व कोड भी प्रेजेंट है। और एंटीरियर पार्ट में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, सेंसरी वेसिकल प्रेजेंट होता है जिसे हम ब्रेन भी बोलते हैं, ओके। और यहाँ पर ऑसिलाई भी प्रेजेंट है, सेंसरी ऑर्गन्स हैं और ओटोसिस्ट प्रेजेंट होती है, और हार्ट और पेरिकार्डियम की प्रेजेंस होना भी कॉर्डेट का करेक्टर है। और स्टिग्मेटा वाली फेरिंग्स, ये भी एक कॉर्डेट का फीचर होता है। और टेल फिन रेड्स जो प्रेजेंट होती हैं वो भी कॉर्डेट का करेक्टर होता है और टेल की प्रेजेंस होना भी कॉर्डेट का करेक्टर होता है, क्लियर। तो ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉर्डेट के कैरेक्टर्स को शो करते हैं यहाँ पर कि जो हर्डमानिया का लार्वा होता है उसमें मेनली कॉर्डेट कैरेक्टर कौन कौन से हैं, नोटोकोड है, नर्व कोड है, टेल प्रेजेंट होती है इसमें, और आगे ओसिलाई और सेंसरी ऑर्गन्स और ओटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं सेंसरी वेसिकल में, हार्ट और पेरिकार्डियम प्रेजेंट होता है और फेरिंग्स में स्टिग्मेटा प्रेजेंट होते हैं, टेल प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ लार्वा के बारे में। हैचिंग के जस्ट बाद में लार्वा जो है वो फोटो पॉजिटिव होता है और जियो नेगेटिव होता है, मतलब वो ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है। तो लार्वा का माउथ टेस्ट से बंद हो जाता है फिर, तो लार्वा के माउथ के टेस्ट से बंद होने के कारण यह कोई भी फूड को नहीं ले सकता है और लगभग 3-4 आवर्स मतलब 3-4 घंटे जब ये फूड नहीं लेता है और खुद ही मतलब ऐसी अपनी फ्री लाइफ ऐसे बिताने लग जाता है तो ये लार्वा जीरो पॉजिटिव और फोटो नेगेटिव हो जाता है बाद में।
कि नीचे डूबते हुए पानी की तली में पहुंच जाता है। अब ये कहाँ, पानी के बॉटम में चला जाएगा। फिर ये अपने एडेसिव पेपिला जो है इनकी सहायता से वो कहीं पर बॉटम में चिपक जाता है। ओके, मतलब सबस्ट्रेटम से चिपक जाएगा और इसमें मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट होता है, जिससे यह लार्वा से किस में चेंज हो जाता है, एडल्ट में चेंज हो जाता है। ओके, तो इस टाइप से अपन देखते हैं कि इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है। अब इसका जो मेटामॉर्फोसिस होता है हर्डमानिया का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हर्डमानिया में जो मेटामॉर्फोसिस होता है, लार्वा से एडल्ट बनने के जो प्रोसेस है उसे मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण कहा जाता है। और हर्डमानिया में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटामॉर्फोसिस है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।